Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को एम्पियर का परपथी नियम समझा दिया। एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी स्थापित करा दिया। क्लियर है? मैंने आपको याद होगा पिछले पार्ट में दो सूत्र डायरेक्ट बता दिए थे, तो उसमें से एक चिपक चुका है और दूसरा आज चिपकेगा, धारावाही परिनलिका वाला। आपको याद है मैंने जब पढ़ाया था धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? हाँ, B बराबर मैंने आपको बताया था म्यू 0 NI/L। इसमें मैंने जो n बनाया है वो सही बनाया है कि गलत बनाया है? स्मॉल n होता था या कैपिटल N होता था? कैपिटल N होता था। और मैंने ये भी बताया था स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/L। तो कैपिटल N/L की जगह मैं स्मॉल n भी रख सकता हूँ। तो मैंने ये भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। आपको याद है? भूले तो नहीं हो? अच्छा, ना भूले कोई बात ना ने। तो L जा मैं का हतो परिनलिका की लंबाई, काय की लंबाई? कैपिटल N जा मैं का हतो और स्मॉल n क्या था? अच्छा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, तो आप उसे काय से प्रदर्शित करोगे? स्मॉल n से प्रदर्शित करोगे। अच्छा, वेरी गुड, आपने अच्छा बोला। तो मैं फटाफट पूछता हूँ, देखूँ जरा बता पाते हो कि नहीं। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, वैसे ही लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद इसे एक डेरिवेशन में यूज करूंगा इसलिए बोल रहा, अभी वैसे ही पूछ रहा हूं, बता देना फटाफट। 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या काय से प्रदर्शित करूं? तो L मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? हैं? LN या NL, जो भी बनाना चाहे आप। समझ गए ना? भूलोगे तो नहीं। यानी 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या बराबर N, तो L मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। मैंने मान लिया, मैंने यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मैंने मान लिया एक फेरे में से प्रवाहित धारा ये क्या आई है? स्मॉल l मीटर लंबाई में फेरों की संख्या NL आई है। ये फेरों की संख्या आ गई NL स्मॉल l मीटर लंबाई में। मैंने मान लिया एक फेरे से बहने वाली धारा, एक फेरे से बहने वाली धारा आई है, बहने वाली धारा आई है। तो मुझे बता सकते हो NL फेरों से बहने वाली धारा NL आई। समझ में आई? बोलो भैया। अगर समझ में आई तो देखो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें साइड में ब्रैकेट में ये सारी रामायण लिखी हुई है, देखो एक डेरिवेशन में। क्लियर? बड़ो सो ब्रैकेट बना होगा, चौकूटा सो न्यो में देखो बा में जय रामायण लिखी है। थोड़ी देर बाद बोले हो तो समझ जाओगे ना। क्लियर? दोबारा दर्शन कराऊंगा इसके पर। समझ में आ गई कैसे आई है एक से दूसरी चीज? यही सब रामायण लिखी हुई है, अभी इस्तेमाल कराऊंगा आपको इसका। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आ जाओ, लौट आओ, वापस आ जाओ। ठीक है, बढ़िया बात है, गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। तो आज हमें समझना है परिनलिका है क्या, बहुत डिटेल में समझना है। वैसे तो परिनलिका का इशारा मैंने पिछले टर्न पे भी आपको किया था, लेकिन आज हमें परिनलिका बहुत डिटेल में देखनी है। रेडी? तो परिनलिका होती क्या है, तो गौर से सुने। परिनलिका में मैंने आपको बताया था, कल परसों भी बताया था मैंने, जैसे कि कोई कुचालक पदार्थ ले लिया, तो कुचालक पदार्थ के तौर पे मैंने ले लिया गत्ता, है ना, कार्डबोर्ड। समझ गए ना? ओके, तो ये कार्डबोर्ड ले लो, या चीनी मिट्टी की कोई चीज़ ले लो, या एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस भी अपने आप में एक पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसका ये मैंने ये ले लिया। समझ में आ रही है बात? ये किस टाइप की संरचना आपको दिख रही है, बात समझ में आ रही है? और इसके ऊपर मैंने तांबे के तार लपेट दिए, विद्युत रोधी तांबे के तार। विद्युत रोधी तांबे का तार मतलब होता है या तो प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार, या उस तार के ऊपर धागा लपेटा हुआ हो। समझ में आ रही है बात? तो ये तार मैंने इसके ऊपर लपेटे हैं। अब तार लपेटने का सिस्टम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तार तुमने ऐसे लपेट दे न्यो में करके, न्यो लपेट दे न्यो, ऐसे दूर दूर नहीं लपेटना, चिपकाते हुए लपेटना है। समझ रहे? चिपकाते हुए से मतलब यह सुना ना कि गोंद से चिपका रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? पास 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 रखकर बना। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? सोच लियो, सोच ली। ठीक है, तो इसका मतलब ये पास पास लपेटना है। पास पास लपेटने का मतलब ये देखो, ध्यान से देखिएगा सब लोग, कि ये आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बहुत नज़दीक होने चाहिए। किस प्रकार के होने चाहिए ये मैं आपको दिखा दूं।
इस प्रश्न में आपके पास नोट्सों में दूसरे नंबर का जो चित्र दिखाई दे रहा है, चूड़ी सी दिख रही है वहां में, क्लियर? तो कितने पास पास लपेटे गए, वही चीज दिखाई गई है यहाँ पर। कहानी समझ में आई? मैंने आपको उस दिन पढ़ाते हुए ये भी बताया था कि हमारे सिलेबस में जो परिनलिकाएं हैं वो कितनी लंबाई की परिनलिकाएं हैं? अनंत लंबाई की, क्लियर? अनंत लंबाई की परिनलिकाएं। तो इसका मतलब ये कि जब परिनलिका की लंबाई तो होगी बहुत ज्यादा और इसकी तुलना में परिनलिका की जो त्रिज्या होगी वो बहुत कम। यानी कोई अच्छी परिनलिका जो होती है, तो अच्छी परिनलिका की ये क्वालिटी होती है कि उसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ी होती है। समझ में आ रही है बात? लंबाई बहुत बड़ी, त्रिज्या बहुत छोटी। ऐसा ना लग रहा एक पेप सो बन गो पाइप, इस पाइप की लंबाई बहुत ज्यादा है, त्रिज्या बहुत, पतरो पाइप है, मोटो पाइप है। समझ में आ रही है कहानी? समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, सही बोला आपने। तो आदर्श परिनलिका कौन सी होती है? हाँ, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो। किसकी तुलना में? त्रिज्या की तुलना में। बात समझ में आई? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि परिनलिका में अगर मैं ऐसे बैटरी लगा दूं और धारा प्रवाहित करूं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का गुण, चुंबक के लक्षण आ जाते हैं। अब चुंबक के लक्षण अगर इसमें आ जाते हैं, चुंबक के लक्षण इसमें आ जाते हैं, तो आपको बता दूं इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है ना, मेनली जो यहाँ पर होता है वो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। कोई पूछे चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बोलना शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य। परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य। और परिनलिका के भीतर आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पहले ही पढ़ लिया था, B बराबर μ0 NI/L। और मैंने ये भी बताया था कि सिरों पर आधी होती है बीच की। याद आ रहा है सीन आपको? क्लियर? खैर, यहाँ पर हमें परिनलिका के भीतर से मतलब है, क्लियर? बाहर कितनी, मैं पूछूंगा तुमसे थोड़ी देर बाद, इस्तेमाल में आएगा। परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य, और परिनलिका के भीतर होती है, कितनी होती है? ये होती है। ये सब आप जानते हो पहले से। परिनलिका, आदर्श परिनलिका वो होती है जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो बातें बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रही हैं आपको? ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, क्लियर? मैंने बोला कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है ना, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा हो तो जब में चुंबक की तरह दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? अच्छी बात है। अब कौन सा उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा, जा बात को मोए पता पानो है, जा बात को मोए तो पता कैसे पारू? जो तो बड़ी दान है, कैसे पता पारू? क्लियर? ध्रुव तो होंगे यहाँ में, ये बात क्लियर है कि यहाँ में ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब जामेते कौन सा उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी है, वो मोए पतो करनो है। समझ में आ रही है बात? वो मोए का करनो है, पतो करनो। गौर से देख लेना आंखें फैला के, क्योंकि समझ में ना आए वो गारंटी है जावात की। तिल्ला पकले, ठीक है? तो गौर से देखिएगा सब लोग। मैं आपको ये पता करना सिखा रहा हूं कि परिनलिका के अंदर कौन सा ध्रुव कौन सा होगा, उत्तरी ध्रुव कौन सा होगा, दक्षिणी ध्रुव कौन सा होगा। क्लियर? फिलहाल मैं डिजाइन बनाता हूं थोड़े से, ठीक है? ये डिजाइन देखिए, इन दोनों डिजाइनों को देखना। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। N यानी नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, S यानी साउथ दक्षिणी ध्रुव। ये डिजाइन हमसे कुछ कहते हैं। अब क्या कहते हैं तो गौर से देखिए, थोड़ा ने किन्हें सजाए लाऊं। ये देखिए, सज गए? अब मैं बताऊं, जिसमें तीरों पे फोकस करो, तीरों पे। ये तीर धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये धारा जरा इस चित्र में कैसे बह रही है आप लोग मुझे बताओ, हाथ के इशारे से घुमा के बताओ। मैं वैसे ना समझे तू ऊपर नीचे, मैं ना समझ रहा हूं। ये तीर के निशान आपसे यूं कह रहे हैं कि धारा यूं बह रही है कि यूं बह रही है। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। तो अगर किसी, ये अच्छा ऐसे बह रही है, सबको बात समझ में आ रही है? ये बात जामे धारा कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। खुद ही बता दो, इन दोनों में से क्लॉकवाइज दिशा में धारा किस में बह रही है? क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, है ना? घड़ी की सुई की दिशा में। क्लॉक माने घड़ी होता है ना, घड़ी की सुई की दिशा में कौन सी धारा बह रही है? जी भाई, जे घड़ी की सुई की दिशा में बह रही है। अगर धारा घड़ी की सुई की दिशा में बहे, यानी ऐसे बहे,
तो इसका मतलब वो ध्रुव कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव। वाल पहचानेंगे अपन, है ना, दक्षिणी ध्रुवों को। और अगर किसी जगह धारा मुझे ऐसी बहती हुई नजर आ रही है कि वो वामावर्त दिशा में है, वामावर्त दिशा में यानी ऐसे घूम रही है धारा, अगर ऐसे घूमेगी तो वो ध्रुव कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव। समझ गए? क्लियर है? पहली सॉल्व तुम्हें करनी होगी, मैं नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात को? मैं अभियाल थोड़ी देर बाद आपको धारा के दर्शन कराऊंगा, ठीक है? जब धारा को आपको, अगर धारा दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी तो आप उसे कौन सा ध्रुव बोलोगे? दक्षिणी ध्रुव। और अगर आपको धारा वामावर्त दिशा में बहती हुई दिखाई देगी तो ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलते हैं। क्लियर? बोलोगे नहीं बोलोगे? इतनी तमीज आ गई आपको कि कौन सा उत्तरी होगा कौन सा दक्षिणी होगा, वाल दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, अच्छी बात है, ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा ऑन द बोर्ड सब लोग, ठीक है? चलो, ये मैं बड़ा सा चित्र बना रहा हूं थोड़ा सा, ये है, ठीक है? ये मैंने गत्ते का टुकड़ा मान लिया, या चीनी मिट्टी का मान लो, या एस्बेस्टोस मान लो, समझ गए? जहां पे का लपेटूं? तार। विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दूं, तार बिल्कुल पास पास लपेट कर बनाई जाती है। ये धारावाही परिणय का बोलो, बनाई जाती नहीं बनाई जाती? ठीक है, कोई बात ना ने तो क्लियर, आगे बढ़ूं? अच्छी बात है। अगर ये बात आप मेरी समझ रहे हैं तो मुझे अगली बात बताइए, गौर से सुनिएगा सब लोग। मुझे ये मालूम है, जब भी हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी में धारा बहती है कौन से सिरे से कौन से सिरे की तरफ? धन सिरे से। धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। ऐसा मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? जानता हूं। अच्छी बात है, वेरी गुड। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग गौर से देखिएगा। ये देख रहे हो, ये पाइप नजर आ रहा है आपको? है, ये वही चीनी मिट्टी का पाइप है। अब इसके ऊपर तार लपेटना है। क्लियर? का लपेटना है जी। मैंने तार ले लो, ठीक है? तार दिख रहा हो आप? तार गिरी गो। क्लियर? तार दिख रहा हो सेकंड ने? अब तार है, या तो मैं जो सामने से लपेटूं तो देखो वाइट के ऊपर आपको तार दिखाई दे रहा है? हो सकता है लपेटना मैं यहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूंगा तो तार दिखाई देगा आपको? नहीं देगा। सही बोल रहा हूं ना? यहां से तार दिखाई दे रहा है, यानी ये सामने से लपेटना शुरू हुआ है, और इसमें पीछे से लपेटना शुरू हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको? ऑनलाइन वालों, तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कमीनो, दिख रहा हो तुम्हें? दिख रहा हो, वेरी गुड। मुंडी तो हाल ले जाते हैं भाई से, चकाचक। क्लियर? ओके। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? तार कहाँ आते जा रहा है? सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? आ जाओ। मैंने जनते तार लपेटवा शुरू करो है, ठीक है? ध्यान से समझियो नहीं समझियो। ये बैटरी लगी है ना लगी है, ठीक है? दिखाई दे रहा है सभी को? जे तार कहाँ से लपेटवा शुरू करो, मैंने सामने से लपेटना शुरू किया और फिर ये पीछे की तरफ घूमता हुआ ऐसे आता जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बात नाने ने टेढ़ो है तो है। क्लियर है? जन्नो समझ में आ रही है बात के नाने आ रही? पहले मुझे बताओ। क्लियर? ये तार आओ न्यो टी, समझ गया ना? न्यो लिफ्ट तो बहुत जा रहा है। कहानी समझ में आएगी बात सभी को? बोलो भैया, सीन क्लियर है? यहां पर ये इधर आ गया, ठीक? सीन क्लियर है? अच्छा, धारा ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो ऐसी तो बहेगी, न्यो बहेगी, न्यो रमकत भाई। सीन क्लियर है? ऐसे आएगी। सीन क्लियर? ठीक है भैया, अच्छी बात है। ये परिनलिका मैं थोड़ा इसके जरिए दिखा रहा हूँ। ये परिनलिका के सिरे, एक ये वाला है, यानी ये सिरा है, एक ये सिरा है। ये परिनलिका के सिरे। मैं इस सिरे को, ये परिनलिका के सिरे हैं, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। मैं इस सिरे को सामने से देखना चाहता हूं, तो सामने से कहां से देखूं? बताओ, तुम बताओ, सामने से कैसे देखेंगे? है परिनलिका तो वहीं धरिए, परिनलिका ना हिला सकत। तो वो देखना है, जैसे सामने से देखना है, जैसे सिरे को सामने से देखो तो मैं न्यो देखेंगे कि मैं न्यो देखेंगे? मैं न्यो देखेंगे सामने से। सिरों में सामने से यहीं दे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सोच ले। धारा न्यो बह के आ रही है, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। धारा ऐसे बह के आ रही है, सामने से तार भाई और फिर न्यो करके पीछे की तरफ निकल जाएगी धारा। अब मैं न्यो देखेंगे तो मुझे कैसे दिखाई देगी? दक्षिणावर्त या वामावर्त? सोचो।
मैं इधर से देख रहा हूं, तार ये सामने से यूं पीछे की तरफ गया है तो धारा यूं कैसे दिखाई देगी? समझ में आई बात? वामावर्त या दक्षिणावर्त? कि दक्षिणावर्त? कि दक्षिणावर्त? समझ में आ गई? वामावर्त दिखाई देगी। और अगर जालंते देखवे पे धारा वामावर्त दिखाई दे रही है तो जो कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव। समझ गई? अब जालंते वामावर्त दिखाई दे रही है, अब जाए जालंते देखोगे तो ये जाए मैं वैसे ही दर्शन करा दी तो तुम समझ जाओगे। हवाल लो, ठीक है जी, बात समझ गए? अब चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी। अगर जे उत्तरी है वो तो दक्षिणी है, जाओ। समझ में नहीं आई मैंने कहा है? ये क्लियर है? क्लियर है? आपको ये बात समझ में आई है वामावर्त क्यों हुई? कई लोगों को यहाँ पर घंटी जरूर बज रही होगी, जे उत्तरी है तो जे तो तुमने समझा ही नहीं, डायरेक्ट दक्षिणी लिख दी। इसको समझाता हूँ आपको, गौर से देखिएगा। ऐसे समझिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखना। ये मैंने व्रत बनाया है, ठीक है? इसमें धारा की दिशा जरा देख लो अपने आप, कैसी है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, सवर्ण दिख रही है? हैं? दोनों तरीके से देखना, ध्यान से सुनना। जाए मैंने उठाए के अपने हाथ में दल लो, यो सामने। क्लियर? अब जेई गोला समझो, मेरे हाथ में कौन सा गोला है? जेई वाओ, जे वृत्ताकार, ठीक है? अब जाए तुम सामने से देख रहे हो तो तुम्हें कैसे दिखाई दे रही है धारा? बताओ, अपने हाथ घुमा के बताओ। हाँ शाबाश, क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है सभी को। अब सुनो, ये गोला यही बीच की बीच में है, तुमने बालक दे देखी, तुम्हें कैसी दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा ध्रुव है तुम्हारी लंगते? दक्षिणी ध्रुव। अब सुनो, जाए मैं देख रहा हूं जालंगते, मुझे कैसे दिखाई देगा ये धारा? मुझे तो उल्टी दिखाई देगी ना? नहीं, यही बात समझ में? धारा वैसे ही बह रही है पर बालंगते देख रहे नजारों का और है, जालंगते देख रहे नजारों का और है। नहीं, यही मेरी बात समझ में? तुमको ये बात समझ में आई? जैसे ये मैंने अपने हाथ में ले लिया यहाँ पर, अब आपको सामने से दिखाई दे रहा है कि ये धारा ऐसे बह रही है, घड़ी की सुई की दिशा में बह रही है, तो इसका मतलब आपकी तरफ कौन सा ध्रुव हो गया? अब मेरी तरफ से अगर मैं देखूंगा, आप खुद सोचो, आप इस सर्कल के पीछे खड़े हो, वहां से देख रहे हो, सोचो, तो आपको ये वामावर्त दिशा में धारा दिखाई देगी। तो इधर वाला ध्रुव कौन सा हो गया? उधर वाला कौन सा हो गया? समझ गए ना? क्लियर है? तो इसी तरीके से यहाँ पर ये समझ में आया, ये उत्तरी और ये दक्षिणी क्यों हुआ? सोच लो भाई, सोच ली सिकन्ने। आगे बढ़ूं तो ध्रुव किस प्रकार बनाते हैं, समझ में आया? ध्रुव का निर्माण जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? धारा प्रवाह की दिशा पे करता है। अगर मान के चलो जब बैटरी की दिशा पलटता हूं, धन जालंग लगा दो, ऋण जालंग, तो धारा जालंग दे बहेगी, तो इसके ध्रुव उसी हिसाब से पलट जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो धारावाही परिनलिका होती है, इसके ध्रुवों को पलटा जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल चुंबक होते हैं, हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप दंड चुंबक भी बोलते हैं, इसके ध्रुव तो फिक्स होते हैं, इन्हें पलटा नहीं जा सकता। क्लियर? इनका जो चुंबकत्व होता है वो नियत रहता है, उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन इनका चुंबकत्व को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और स्टेट के प्रयोग में पढ़ा था, धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा का प्रवाह ही बंद कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ये आप चाहो तो इस सूत्र के आधार पर भी समझ सकते हो। धारा बढ़ाते जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। कहानी समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है सभी को? आपको समझ में आया धारावाही परिनलिका क्या होती है? बोलो, समझ में आया आपको? अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। एक नज़ारा आपको और दिखा दूं, वैसे ये बात मैंने चैप्टर 1 में भी आप लोगों को बताई थी, आप लोग देख लें अच्छे से, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ी देर बाद इस्तेमाल में आएगा, या तो आज ही आएगा नहीं तो कल आएगा आपके इस्तेमाल में, है ना? ऐसा कहता हूँ 10 मिनट बाद ही आ जाए, तो ध्यान से समझ लेना। पहले तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, ये चुंबक है, बोलो भैया, हम सब जानते हैं चुंबक को। जिस प्रकार जब हमने विद्युत पढ़ी थी चैप्टर 1 में, जहां विद्युत क्षेत्र होता था वहां कौन सी रेखाएं होती थी? विद्युत बल रेखाएं। ऐसे ही जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं। वहां पर मैंने बताया था विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती हैं। वहां चुंबकीय बल रेखाएं भी मैंने बढ़ाई थी। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से और चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से बताया था। मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद, चुंबक के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी? तो आप बोलना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? सोच लियो, सोच लई, आगे सोचवाऊं? अच्छा, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। ये धारावाही परिनलिका को कहाँ है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जरा बताना, ये तार लपेटो को जहाँ में धारा बह रही है तो जालंगते अगर देखेंगे तो मुझे कैसे नजर आवेगी? न्यो नजर आवेगी कि न्यो नजर आवेगी? न्यो नजर आवेगी, यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त? वामावर्त नजर आवेगी। सही बोल रहा हूँ? वामावर्त नजर आवेगी। अच्छी बात है, वेरी गुड। जरा इधर देखना, जरा थोड़ा सा वामावर्त नजर आएगी, यानी आपको ऐसे नजर आएगी। ऐसे, सही बोला? जय जय हाल जब व्रत घुमाएगा न्यो कर देंगे तो जय फेरा बन जाओ, हैं? समझ गए? अच्छा, तो जाके केंद्र बिंदु पे दिशा बताइए चुंबकीय क्षेत्र की कितने को होगी? धारा न्यो बह रही है, जा बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितने को होगी? हाथ बना दो, मैं तो हाथ ने समझता हूं। समझ गए सब लोग? क्लियर? सीधा आता है, सीधा हाथ। धारा ऐसे है, बिंदु 0 तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी तरफ। समझ गए? सोच लियो। अच्छा, बहुत अच्छा सोचा आपने। नजारा देखिएगा, ये परिनलिका के ऊपर से तार जा रहा है, दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त या वामावर्त? अब आप गौर से देखिए, जय हवाल में न्यो घुमाए दूं, जय पकड़ के न्यो घुमाए दूं, वही दिशा है जाएगी। अब जा टाइम पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ है? तुम्हारी लंग है। अब जाए अगर मैं न्यो घुमा देंगे तो जय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी लंग है जाएगी? अब वही तुम्हारी लंग है, तुम्हारी लंग है। अब जाए अगर घुमाऊंगा तो जेऊ तो घूम जाओगे न्यो, बोलो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी लंग होगी? न्यो में जाएगी। अच्छे के अनुदिश बोलो। और देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर आ रही है। चुंबक के अंदर बताई थी, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आई है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कहानी समझ में आ रही है? नहीं आई? मेरी बातों को वही बंदे समझ पाएंगे जो लोग रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? रेगुलर आ रहे हैं और रेगुलर पढ़ के आ रहे हैं। केवल रेगुलर आए थे काम नहीं चलेगा। समझ में आई मेरी बात? तो जितनी रामायण मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आई? अच्छा, बात समझ में आ गई। धारा का प्रवाह बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारा का प्रवाह कम करूंगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारा का प्रवाह बंद कर दूंगा, चुंबकीय क्षेत्र। आदर्श परिनलिका कौन सी होती है? जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है, ठीक है। अगर परिनलिका के एक सिरे को सामने से देखने पर धारा प्रवाह की दिशा दक्षिणावर्त है तो वो ध्रुव कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव। अगर वामावर्त है तो, यानी ध्रुवों का बनना किस पे निर्भर करता है? धारा प्रवाह की दिशा पर। क्लियर? धारा प्रवाह जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उसके ध्रुवों का निर्माण होगा। कहानी समझ में आई? क्लियर? तो अगर किसी ने पूछ लिया धारावाही परिनलिका से आप क्या समझते हैं तो मन दोगे वहां को। क्लियर? अच्छा, धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है? तो अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश। क्लियर है ना? और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा परिनलिका के भीतर कौन से ध्रुव से कौन से ध्रुव की ओर होती है? दक्षिणी ध्रुव से। सीन अटक गया दिमाग में? तो तसल्ली से, मैंने 2 से 3 मिनट समय दिया, तसल्ली से पूरा पढ़ना, पूरी परिनलिका आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? टेक योर टाइम। यहां तक बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? एक बात और, अभी हमने उत्तरी ध्रुव का निर्माण कर दिया, दक्षिणी ध्रुव का निर्माण कर दिया। चैप्टर 1 में पढ़ाया था, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। हाँ, समानांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। बताया था चैप्टर 1 में, बताया था एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। आपको बता दूं, ये उत्तरी ध्रुव बन गया, ये दक्षिणी ध्रुव बन गया, तो जाहिर सी बात है अगर ये ऐसा बन गया है तो ये चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। और चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर। तो मैं बना रहा हूं। अच्छा, एक पॉइंट और पढ़ाया था मैंने, जहां पर चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहां दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिएगा, ये चुंबक बन चुका है तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलना चालू होंगी। 1 मिनट रुको, है ना? चुंबकीय बल रेखा कहां से निकलना चालू होंगी? उत्तरी ध्रुव से।
तो ये चुंबकीय बल रेखा, जैसे ये उत्तरी ध्रुव था तो ऐसे निकलना चालू होंगी, बोलो भैया, और कहाँ पे आके मिलेंगी? दक्षिणी ध्रुव पे। यहाँ से निकली ऐसे और मिलेंगी कहाँ? ये सब दक्षिणी ध्रुव पे। आगे ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? ये तो बाहर हो गई, अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से। अब एक बात बताओ, अंदर की तरफ जरा गौर से देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर एवं समदूरस्थ है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो कैसा चुंबकीय क्षेत्र हुआ? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य है कि परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो बोलना एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्यों बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? अब आप इसे पढ़ें पूरा अच्छे से, फिर आगे बात करना। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार परिनलिका के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? चलें करें शुरुआत इसकी। चलिए, अच्छी बात है, शुरुआत करते हैं। सब लोग गौर से देखेंगे ऑन द बोर्ड। ठीक है, इसमें एक्चुअली थोड़ी बारीकी का ध्यान। ये सारी रामायण समझ में आ गई? अगर ये रामायण समझ में आ गई होगी तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादातर चीजें आप स्वयं बताएंगे। ठीक है, तो गौर से देखिएगा सभी लोग। रेडी एवरीवन? चलें, गौर से देखिए। ये मैंने यहां पर एक परिनलिका बनाई है। ऑनलाइन वालों, आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हो सभी लोग? बताओ भैया, अभी बता दो, क्लियर कर दो। अभी जो मैंने बनाया है ये चारों लाइनें आपको साफ दिखाई दे रही है? टकाटक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है तो गौर से देखें। यहाँ पर ये जो चित्र बना है इसमें आपको नजर आ रहे होंगे ये गोले गोले नजर आ रहे हैं। पहले बता, मैं वैसे कल परसों बता चुका हूं आपको, ये गोले क्या प्रदर्शित करते हैं? धारा की दिशा किस तरफ है? बाहर की ओर। समझ गए? ये गोले क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? समझ गए? तंत्र पर रहा है, मालूम है ये क्या है? नहीं, क्रॉस तो हथुआ वो तो मुँह मालूम है। क्लियर? हवाल जब मैंने परिनलिका बनाई थी तो वहां पे तार लपेटे थे, तो मैं कह रहे थे जहाँ से धारा अंदर जा रही है इतने जो पलट के आ रही है, तो ये क्रॉस और डॉट क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये फेरा ही फेरा है, ये फेरा। इतने धारा कहाँ चली गई? अंदर, और इतने घूम के जो बाहर आ गई। समझ में आई बात? क्रॉस और डॉट का मतलब समझ में आया क्या है? अब मैं इस परिनलिका को इस सिरे से देख रहा हूँ, इस परिनलिका को इस सिरे से देख रहा हूँ। बताओ भैया, इतने धारा गई अंदर और इतने आई बाहर। बताओ, इतने तो मूल धारा कैसे दिखाई दे रही है? दक्षिणावर्त या वामावर्त? दक्षिणावर्त दिखाई दे रही है। और अगर दक्षिणावर्त दिखाई दे रही है, अगर मुझे दक्षिणावर्त दिखाई दे रही है तो कौन सा ध्रुव? शाबाश, दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी है तो ये कौन सा है? जागो। सीन क्लियर है? समझ गए? अभी आप ही ने बताया था, आप ये तो चुंबक बन गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और मैंने बताया था आपको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं कहां से कहां की तरफ होती हैं? चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ये मैंने बढ़िया ये क्या बनाया है? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बनाया है मैंने? चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आ रही बात? समांतर एवं समदूरस्थ। क्लियर है? कोई दिक्कत? चित्र समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब वो मुझसे कह रहा है कि इस परिनलिका के भीतर, इस परिनलिका के भीतर का मतलब अंदर। अब चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो परिनलिका के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। होगी कि नहीं होगी? तो चलिए, मैंने यहाँ पर इस लाइन को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ जिससे चित्र आपको प्रॉपर नजर आए, स्पष्ट है ना। तो मैंने मान लिया इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर हमको एम्पीरियल लूप बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक आयताकार लूप बना दिया है। इसकी लंबाई मैंने मान ली कितनी है? L। ठीक है भैया, ये L दिखाई दे रहा है आप सभी को? बोलो भैया, ऑनलाइन वालों, L नजर आ रहा है आपको? ये जो मैंने लंबाई L लिखी है इस पे, क्लियर है? ठीक है, L लंबाई का ये आयताकार लूप माना है मैंने। इसे मैंने नाम दे दिया A B C D।
आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है? दक्षिणी ध्रुव से। समझ गए ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, भूल मत जाइए। क्लियर, ऐसे हैं, समझ गए ऐसे क्यों है? अच्छी बात है, अगर इतने की समझ में आ रही है तो चलो लगाओ एम्पियर का परपथी नियम। तो एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार, हेलो, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार, तो गौर से देखेंगे, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार मैंने ये पढ़ा है। चलो ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, क्लियर, बराबर म्यू जीरो आई होता है। म्यू जीरो आई तो गया तेल लेने, फिलहाल मुझे ये निकालना है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या होता है यहाँ पर? म्यू जीरो इंटू आई। क्या है इसमें ये बताओ जरा मुझे। धारा करपटी लहरा जाएगी, कहा है? लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा का है? किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्लियर, बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं का म्यू जीरो गुना होता है। तो आई क्या हुआ यहाँ पर? बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा है ना। तो बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा वन निकालेंगे। पहले मुझे क्या निकालना है? ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मुझे निकालना है। क्लियर, इस पूरे बंद परपथ के लिए, इस आयताकार लूप के लिए, आयताकार लूप ए बी सी डी, तो इसका पूरे का निकालना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, गौर से देखें। प्लॉट छोटा पड़ रहा है यार यहाँ, चलो ठीक है, देखना ध्यान से है। इस पूरे का रेखीय समाकलन निकालना है, तो पहले मैंने क्या किया, ए बी का निकाल दिया, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर प्लस ए बी के बाद बी सी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर आगे जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिख दूँ, प्लस बी सी के बाद तुम बोलो सी डी, बी वेक्टर डॉट प्लस डी ए प्लस, बस ठीक है, समझ गए ना। मतलब सीन क्लियर है जन्नो? समीकरण नंबर 1 सीन क्लियर है सभी को? काहुआ को परेशानी? आगे बढ़ जाऊं? चलो अब एक एक करके इन चारों के मान मुझे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने, ये एस ने एक छोटा बना देता हूँ, ठीक है, एस, ठीक है। आ जाओ इधर, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ समाकलन ए से बी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। सीन क्लियर भैया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? नहीं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूँ, बी डी एल थीटा कितने का हो। अब देखो डी एल लंबाई जई लंग आगे बहेगी और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जई लंग है, तो थीटा कितने गएगो? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 1 लिखने की जरूरत है नहीं, बी बाहर आ जाएगा, समाकलन डी एल, समाकलन डी एल एल, जहाँ में 2 पाई आर नहीं होगा क्योंकि जहाँ में वृत्ताकार ना याद करती। क्लियर, समाकलन डी एल हो जाएगा एल, एल को गुणा बी ते करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी एल। बोलो भैया, बात समझ में आई? समीकरण नंबर 2 जे काय को मान आएगा बेटा अपना, ये मैंने यहाँ लिख दिया, समाकलन ए से बी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। कहानी क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? चलो ए बी का आगे आप काय को निकालेंगे ऐसे ही, समाकलन बी सी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अब आप गौर से देखो, बी कैसे है यहाँ में, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है यहाँ में, परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र बताओ कैसे है? अबे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र है न्यो, और डी एल लंबाई कैसे है यहाँ में, न्यो में कितने डिग्री कौन है? 90 डिग्री। सीन क्लियर है? बस कॉस 90 कितने होते हैं? 0 के बगल से जो तोप कौन सी चल जाएगी है वो गिर जाएगा, तो बराबर 0 नहीं रखता हूँ, ये बी सी को मान आएगा। हम वो क्या को निकालना है? सी डी को, तो यहाँ लिख दो समाकलन सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, फिर वही कहानी बी डी एल कॉस थीटा। अब आप गौर से देखें, ये जो सी डी पार्ट है वो परिनलिका के बाहर है, तो इसमें मैंने क्या किया, बी को बाहर लिख दिया। क्लियर, ये यहीं पे बी 0 है जाएगा, और बी 0 है तो पूरी कहानी कितने कह जाएगी, या तो डायरेक्ट लिख दो या आगे और सॉल्व करना हो तो आगे बढ़ा दो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बी मैंने बाहर ले लो, अंदर लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा, और चूंकि बी 0 होता है तो 0 का गुणा जब पूरे तो होगा तो कितने का आ जाएगा?
कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया। अब थोड़ा इधर कर दूं, आगे बढ़ रहा हूं। सी डी के बाद क्या आएगा? डी ए। तो समाकलन डी ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, तो क्या लिखूं? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की जगह बी डी एल थीटा की जगह आओ यहाँ में जब में 90 आ जाओ, क्योंकि लंबाई ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। बोलो भैया। cos 90 जीरो, जीरो के बगल से ये कितने को बड़े सेंसा बने रहे, जीरो आ जाओ। बोलो भैया, है ना? तो उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समझ गए? उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, रख रहा हूं समीकरण 1 जरो ना अपना। तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, बताओ भैया ए बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को मान कितने गए? बी एल। दूसरे को बोलो बी सी वाले को, बी सी का अंगो जीरो, ठीक है? चलो तीसरो जीरो, चौथा आप महान हैं। यहां तक सीन क्लियर है? घंटी बजेगी आवाज थोड़ी देर बाद, आ जाओ फिर हैं बराबर 0 0 0, जहाँ में बी एल जोड़ देंगे तो बी एल आ जाओ, आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ। एम्पियर के परपति नियम के अनुसार समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई। तो मैंने म्यू जीरो तो लिख दी, आई क्या होता है? लूप के अंदर की, अब रामायण ज्यादा नहीं लिख रहा, लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा, या लूप के अंदर की कुल धारा। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? अब ध्यान देना थोड़ा सा यहां पर। तो म्यू जीरो, ठीक है, बराबर बी एल मैंने ये लिख दी। अब वो क्या चाहिए? लूप के अंदर की कुल धारा चाहिए, ठीक है? गौर से देखना सब लोग, यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? तो सुनो भैया, यहां कर रहा हूं, अब वही रामायण रच रहा हूं जो मैंने हवाल तुम्हें बताया दी है, बात ही बातन में, समझ गए ना? बता दी है मैंने। परिणल का तो अनंत लंबाई की है ना? तो अनंत लंबाई का कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता। बोलो भैया, किसान के पास ढेरों आलू होता है तो उसका कैलकुलेशन नहीं करता, तो क्या कहता है 1 किलो आलू इतने रुपया के, समझ रहे हैं? वही कहानी लगेगी। अब अनंत लंबाई का कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ? 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या तो गिन सकता हूँ ना। तो माना 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, क्या मानते थे? फेरों की संख्या बराबर स्मॉल एन। तो एल मीटर लंबाई में फेरों की संख्या एन एल में, ठीक है? माना एक फेरे में प्रवाहित धारा, एक फेरे में प्रवाहित धारा बराबर आई है, तो एन एल फेरों में प्रवाहित धारा। समझ में आ रही है बात कि वैसे ही नर्राए में चिपटे हो? हैं? एन एल आई। कहानी समझ में आई? देखो भैया, सीधी सी बात है, 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या अपन ने एन मानी है, तो एल मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, यानी ये एल मीटर लंबाई में जो फेरे लपेटे गए ना वो आ गए सारे। एल मीटर लंबाई में फेरों की संख्या एन एल। अब मैंने मान लिया एक फेरे में से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो एन एल फेरों में से प्रवाहित धारा एन एल आई। तो ये एन एल आई क्या आ गया? लूप के अंदर से प्रवाहित कुल धारा आ गई। तो लूप के अंदर से प्रवाहित कुल धारा हो गई हमारी एन एल आई। बोलो भैया, एल तेल है, बोलो भैया। तो बी बराबर हमारा क्या आ गया? बी बराबर म्यू जीरो एन आई। यही तो सूत्र पढ़ा था आपने, नहीं यही बात समझ में? तो ये परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। और हमने ये भी पढ़ा था वहीं पर, स्मॉल एन बराबर क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एल। स्मॉल एन बराबर, तो वो भी लगा दोगे तो वो भी लिख सकते हैं, म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपॉन। सीन क्लियर है? तो ये आया हमारा परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कैसे आई? समझ में आई बात आपको? एक बार पढ़ लें, फिर आगे की बात करेंगे। आगे देखेंगे, कल ये हमने देखा परिनलिका, इस परिनलिका को पकड़ के अगर मैं ऐसे मरोड़ दूंगा तो ये नज़ारा ऐसा बन जाएगा। समझो मेरी बात को, इस टाइप का नज़ारा बन जाएगा। क्लियर? ये दोनों जॉइंट जुड़ जाएंगे यहाँ पे आके। अब इसके सिरे गायब हो गए, इसीलिए बोलते हैं सिरे विहीन परिनलिका। क्लियर? क्या बोलते हैं इसे? या फिर इसका दूसरा नाम है एंकर वलय। क्या नाम है? और इसका तीसरा नाम है टोरोइड। क्लियर? तो कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना पढ़ के आइएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।